हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। आज इसकी 11th क्लास है। अब तक इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। काफ़ी बड़े चैप्टरों में से है, याद रखना, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अच्छा, इस चैप्टर में जितने पॉइंट आएंगे उनमें से काफ़ी पॉइंट जो है आने वाले 2 चैप्टर में भी अप्लाई होंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में और डेथ ऑफ पार्टनर में। जैसे देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, वो जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने सीखा है वही हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सेम ऐसे ही बनता है, ऐसी डेथ ऑफ पार्टनर में बनता है। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, वो भी तीनों चैप्टर में सेम ट्रीटमेंट है। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करते हैं। लास्ट क्लास तक आपको याद हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक हम पहुंच गए थे, उनका ट्रीटमेंट। आज जो करने जा रहे हैं वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो बताता हूं। कैपिटल अकाउंट में कैसे कैसे एंट्री आएंगी। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, माधव एंड गिरधारी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 2 पार्टनर हैं, माधव और गिरधारी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी साइड चलें तो एक तो आपको कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं दोनों के, उसके बाद दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मैंने आपको लास्ट क्लास में 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? जनरल रिजर्व था, जिसको रिजर्व फंड बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, और 2 स्पेसिफिक रिजर्व बताए थे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पांचों को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व है कई बार उनका पार्ट जो है रीवैल्यूएशन में भी आएगा। कौन से केस में आएगा, इस क्वेश्चन में वो पॉइंट है, इसलिए आपको ये वाला कराया जा रहा है। साथ में इसके अंदर देखो एक नया पॉइंट आया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करता है, ध्यान रख लो। ये आपको एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, चारों में इनको जो है क्रेडिटर ट्रीट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। टोटल 5 ही डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जो पार्टनर में बटती हैं वो कौन कौन सी है? जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कॉन्टीजेंसी है, WCR, IFR। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग बैंक अकाउंट आए तो इसको क्रेडिटर की तरह ट्रीट करोगे एज ए लाइबिलिटी। तो यहाँ से तो एक ही आइटम दिख रही है, WCR, जो डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद असेट साइड चले तो असेट्स में 2 आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेज बताए थे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, दोनों ही नहीं दे रखे। और कभी कभार यदि असेट्स में गुडविल हो, जिसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं, ये हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले टॉपिक में करा था। यदि कभी भी गुडविल अपीयर्ड होगी तो वो राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर के थ्रू, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड ज्योति इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने जो है एक नए पार्टनर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। लिखा हुआ है, ज्योति ब्रॉट रुपी 1,86,000 एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड कैश। दोनों चीज़ें कैश में लाई है। 1,86,000 तो कैपिटल के और 40,000 जो है गुडविल के। 40,000 के ऊपर तो राइट बनता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करते हैं। जैसी ज्योति का एडमिशन होगा तो उसके बाद आज से जो भी प्रॉफिट है ज्योति को देंगे, उसके बदले ज्योति उनको क्या कॉम्पनसेट करती है? प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो 1,86,000 कैपिटल के लिए क्या आया है, ये कैपिटल के किस पर्पज के लिए आए हैं वो भी समझ लो। जब भी कोई फर्म नया एडमिट होगा तो असेट्स के अंदर उसका राइट बनता है और के बदले उसको कैपिटल लानी पड़ती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आगे चलो। लिखा था, फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन में। लिखा है, स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 23,000। 2 वर्ड आएंगे, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। ओवर वैल्यूड का मतलब है आप ज़्यादा चीज़ नहीं होगी, आपने उसको ज़्यादा शो कर रखा है बुक्स में, और अंडर वैल्यू का मतलब है कि आपने उसका अंडर एस्टिमेट कर रखा है, वो है तो ज़्यादा की लेकिन आपने कम दिखा रखा है। तो स्टॉक हमारा अप्रिशिएट हुआ, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आएगा। 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई गिरधारी एट बुक वैल्यू। हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसका 20% पार्ट जो है गिरधारी ने टेक ओवर कर लिया बुक वैल्यू पर, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। यदि वो ज़्यादा की लेगा तो जितने पार्ट का प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट आएगा। और यदि वो कम पर लेके जा रहा है, यानी कि बुक वैल्यू 20% तो बनता है ज़्यादा, लेकिन वो लेके जा रहा है उस वैल्यू से कम पर, तो लॉस है रिवैल्यूएशन की डेबिट में। अब इस केस में बुक वैल्यू पर लेके जा रहा है तो एट पार, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा इसका। पॉइंट बहुत ध्यान से देखो। लिखा है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू ₹70,000 विच वॉज टू बी पेड लेटर। यानी कि आपका कॉम्पनसेशन आ गया कितना वर्कर के अगेंस्ट में? 70,000, जबकि हमने फंड बना रखा है बस 60 का। तो जितना ज़्यादा आएगा वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, क्रेडिटर इंक्लूडेड ए सम ऑफ ₹27,000 विच वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। हमें प्रॉफिट है,
क्रेडिटर में 27,000 इंक्लूड है जो हमें पे नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आगे दे रखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन ज्योति एडमिशन, और ये क्वेश्चन जो है CBSE 2023 में आया हुआ है। तो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो बना लिया करो वर्किंग नोट थोड़ा साइड में जो आपको पता हो। 2 पार्टनर है माधव और गिरधारी, उनका रेशियो दे रखा है 3:1। भाई ज्योति को एडमिट किया 1/4 के लिए और शी ब्रिंग्स कितना लेके आ रही है 1,86,000 तो कैपिटल के और 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका रिवैल्यूएशन से तो लिंक नहीं, भाई जो चीज़ें लेके आएगी कैपिटल में चली जाएंगी। रिवैल्यूएशन में तो जो असेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन है वो आया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम याद रख लो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। बहुत ध्यान से देख लो, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो रिवैल्यूएशन ही है। क्लियर है। और इसकी नेचर आपको बता रखी है, नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल की कंडीशन है जो जर्नल एंट्री हमने सीख रखी है कि जितने भी एक्सपेंसेज लॉसेज होंगे वो डेबिट साइड, जितनी इनकम गेन होगी वो क्रेडिट। पहला आ रहा है स्टॉक। आपने क्या हुआ, स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड। ध्यान से देख लो, स्टॉक आपका कम दिखा रखा है बुक में, उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। लिख दो यहाँ बुक्स, यहाँ स्टॉक जितने से था, डायरेक्ट ही दे रखा था ये तो लिख दिया हमने। भाई हमारे लिए क्या थी, असेट्स इंक्रीज हो रही है, मैं इसकी कंडीशन क्या, असेट्स इंक्रीज होगी तो इधर, और असेट्स जब इंक्रीज है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो इस साइड आ गया। क्लियर हो गया। अब आगे अगला दे रखा है 20% इन्वेस्टमेंट का, कुछ नहीं करना, जर्नल एंट्री आपको सिखा देता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,10,000 की। ये इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर कर ली, 20% नोट करो, जो गिरधारी है। भाई 1,10,000 है, इसका 20% कर दो। 20% का मतलब 22,000 की टेक ओवर कर गया कौन, गिरधारी, तो गिरधारी के कैपिटल में आएगा। 22 से ज़्यादा की ले जाएगा, लिखा होगा क्वेश्चन में कि 20% इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर गया है। भाई बुक वैल्यू तो उसकी 22 की है, लेकिन वो मोर वैल्यू पर ले गया तो प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट पे, तो वो तो आ जाएगा। और कम की ले जाए, लेट करो 22 तो बुक वैल्यू है और एज्यूम करते हो 20 में टेक ओवर कर गया, लिखा होगा क्वेश्चन में, तो 2,000 का लॉस है तब इधर आएगा। अब वो एट बुक वैल्यू पर ही लेके गया, 22 की बनती है और 22 की ले गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, लिखा है क्लेम ऑन वर्क अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, 70 का आ गया। इसके अगेंस्ट में 70 का तो क्लेम आया है, 60 का तो फंड बना रखा था, तो हमारे लिए 10,000 का लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज है बताया था इधर आएगी, डिक्रीज होगी तो इधर आएगी। असेट्स डिक्रीज है तो इधर आएगी, इंक्रीज है तो इधर, जैसे स्टॉक इंक्रीज हुआ। भाई वो प्रॉफिट वाली साइड है, लॉस वाली है। यहाँ लिख दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया। ये 10,000 कैसे आया वो भी समझाता हूँ। क्लेम आया आपके पास इतने का, जितने का फंड है वो तो वहाँ से कवर हो जाएगा। भाई हमने ऑलरेडी 60 का तो फंड बना रखा था इसी वर्क के लिए। भाई अब आपका कितना आ गया क्लेम, ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया तो जितना ज़्यादा आ गया उतना लॉस हो रहा है। लेट करो कम का क्लेम आए तो जो रेस्ट अमाउंट है कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आओ, लिखा है क्रेडिटर इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹27,000 विच वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मीनिंग है हमें देना नहीं है, क्रेडिटर डिक्रीज। ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो इधर, लाइबिलिटी डिक्रीज है तो इधर, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। लिख दो क्रेडिटर कितना अमाउंट दे रखा है 27,000, और कोई आइटम नहीं आ रही। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करते हैं तो देखो इधर का तो बन गया 50,000, लिख दो 50, ये रहा इधर 50। जो बड़ी साइड है वो दोनों तरफ लिखी जाएगी, ध्यान रख लो। इधर का टोटल 10 था, उधर था 50, दोनों बड़ी ये वाली थी तो लिख दिया। 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लिख दो 40। ये 40 कहाँ से आया, 50 में से 10 माइनस मैंने कर दिया। और यहाँ लिख दो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू माधव कैपिटल अकाउंट और गिरधारी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों लिख रहे हैं वो भी नोट कर लेना, और यहाँ गिरधारी। भाई कैपिटल क्यों लिखा, करंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा, वो भी कॉन्सेप्ट समझ लो। फिक्स्ड कैपिटल होगी तो जो भी ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में होगा, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल में। कैसे पता चला कि हमें ये फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है, बैलेंस शीट को देखते ही पता चलता है। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दे रखे, तो मीनिंग समझ लेना कि वो फ्लक्चुएटिंग है, जैसे इसमें खाली कैपिटल है। जिस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी हो और पार्टनर के करंट अकाउंट के भी बैलेंस हो तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। तब जो भी ट्रांसफर करोगे किस में करोगे, करंट अकाउंट में, तब करंट लिखते हैं। अब ये तो फ्लक्चुएटिंग का केस है तो कैपिटल में आ गया। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:1। इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है, नोट कर लो, ये रहा 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए तो 30,000 हो गया और ये 10,000 हो गया। ये समझ आ गया होगा कैसे हो गया। ये रहा 40,000 दो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक का तो 3/4 है तो कितना बन गया 30 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
और दूसरे का 40,000 को 1:4, 1/4 कहाँ से आया, दोनों को ऐड करो, कितना बन गया 4, वो तो डिनोमिनेटर में चला गया। ये 10,000, भाई ये तो आपका माधव का आ गया और ये गिरधारी का, ये तो लिख दो माधव और ये गिरधारी, ये आ गया समझ। ये भाई ये 30-40 कहाँ से आया, तो ये तो था रिवैल्यूएशन। अब इसका प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बहुत ध्यान से करेंगे। अभी अब करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बनता कैसे है भाई, सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस बीडी। क्यों लिखा जाएगा वो भी बताता हूं। यदि बैलेंस शीट में उनसे रिलेटेड उनके कुछ बैलेंस शो हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों के बैलेंस दे रखे हैं माधव के और गिरधारी के, तो सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसको बीडी को इधर लिखा जाए या इधर लिखा जाए। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होंगे, याद रख लेना। जर्नल पास करोगे तब भी क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होगा, लेजर में लिखेंगे तब भी क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होगा। असेट्स के बैलेंस होंगे तो वो डेबिट साइड होंगे, चाहे जर्नल में देख लो चाहे लेजर में देख लो। अब सबसे पहले लिखो बैलेंस बीडी, हर स्टेप सोच के लिखो और लेट करो। ये किसी को ना समझ आए कि किधर की तरफ शो होंगे, क्रॉस करके लिख देना, ध्यान रख लेना आप। क्रॉस का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में चले जाओ, लायबिलिटी साइड है, क्रॉस करके ही तो लिख रहे हैं भाई। ये थोड़ी देर के लिए हम सोच लें कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और बैलेंस शीट में किधर दिखा रखे हैं कैपिटल के बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमेशा क्रॉस करके लिखने हैं, ऐसे याद रख लेना। वरना मैंने कॉन्सेप्ट बता दी, कैपिटल अकाउंट की नेचर लायबिलिटी, और लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होंगे, ध्यान रख लेना। ये रूल्स हैं। कितने दे रखे हैं, 3 लाख और 2 लाख, लिखो 3 लाख और 2 लाख। ज्योति नया पार्टनर है तो उसका कोई बैलेंस नहीं है, छोड़ देंगे। क्लियर है। अब आगे चलो, अब देखो क्या आएगा अगला स्टेप। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखो। रिवैल्यूएशन किधर आया था आप याद करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी किधर लिखे हैं उनके कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड। जब वो ट्रांसफर होंगे दूसरे लेजर में, रिवैल्यूएशन हमारा एक लेजर अकाउंट है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी एक लेजर अकाउंट है। लेजर से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो क्रॉस करके लिखते हैं, ये रहा। वरना सीधा लॉजिक है, प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी। इंक्रीज होंगी तो देखो कैपिटल यहाँ लिखी है तो प्रॉफिट यहीं लिखना पड़ेगा, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। वरना क्रॉस करके लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाओ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रखा है जिसको डेबिट साइड बोलते हैं, हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट, लिख दो रिवैल्यूएशन। हर स्टेप एक एक स्टेप को सोच के चलो, रटना कुछ नहीं है, ध्यान रख लो। मैं आपकी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। क्लियर है। ये तो अभी वर्क हुआ हमारा कहाँ से, बैलेंस शीट से, और उसके बाद जो है रिवैल्यूएशन से। अब आप एक पॉइंट पे आ जाओ जिसमें इन्वेस्टमेंट टुक ओवर हुई थी, ये रही। किसने टुक ओवर करी थी, ये गिरधारी ने। तो यहाँ पर लिखा जाएगा गिरधारी की कैपिटल डिक्रीज होगी एज ए इन्वेस्ट। इसको ड्राइंग ट्रीट करते हैं, ध्यान रख लो। जब भी कोई पार्टनर फर्म की असेट्स को टुक ओवर करता है, गुड्स को करे चाहे किसी भी असेट्स को करे, तो वो एक तरीके से ड्राइंग स्ट्रीट होगी, तो कैपिटल डिक्रीज होगी। डिक्रीज का इधर लिखेंगे तभी होगी क्योंकि हमने बैलेंस तो यहाँ लिखे हुए हैं, कितने की लेके गया था, 22 लिख दो। और क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, याद रख लो। इसकी जर्नल एंट्री भी अभी दिखाता हूँ आपको, खाली इसी के अकाउंट में आएगा क्योंकि ये है। जर्नल एंट्री क्या बनती है, देखो गिरधारी कैपिटल अकाउंट लिखो यहाँ, कैपिटल अकाउंट, और 2 करो यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है क्योंकि जा रही है हमारे यहाँ से, ये जर्नल एंट्री थी, इसकी याद रख लो, इसकी पोस्टिंग कर दो। पोस्टिंग भी सिखा देता हूँ आपको, सिखा देता हूँ कैसे आएगी भाई। ये देखो गिरधारी, देखो किधर लिखा है, क्योंकि हम गिरधारी का अकाउंट बना रहे हैं, तो जिधर वो लिखा होगा वहीं लिखा जाएगा। और अपोजिट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे पोस्टिंग होती है, याद रख लो। ये तो वर्क हुआ अभी हमारा जो टुक ओवर थे। अब देखो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, तो कैपिटल आएगा तो इधर लिखी जाएगी। जर्नल एंट्री भी याद करो, 11th में शुरू करते थे जब हम, जैसे लिखा था राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पर भी ज्योति लेके आई तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ज्योति कैपिटल। और ज्योति कैपिटल किधर दिख रहा है आपको, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। यहाँ लिख दो भाई, कैश लिख दो या बैंक, मैंने आपको दोनों वर्ड बना रखे हैं। स्लैश का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक चीज़ याद रख लो, इसका मतलब है और। बैंक लिखो चाहे कैश लिखो। कितना है, 1,86,000। यहाँ तक समझ आ गया, कोई मुश्किल यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो अब प्रीमियम लेके आया, जिसके ऊपर किसका राइट है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जर्नली इसको तो मिलनी नहीं, ये तो गेनिंग पार्टनर है, इसको तो गेन हुआ है। सैक्रिफाइसिंग कौन हो सकते हैं, ये दोनों। यहाँ लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल। हर स्टेप सोच के करो। इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनको देनी है। पार्टनर को कभी भी कोई आइटम आप दोगे तो क्रेडिट आएगी, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट आएगी। क्लियर हो गया ये। अब ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइस रेशियो में, याद रख लो। और सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आएगी इस क्वेश्चन में, 3:1।
क्यों सेक्रीफाइस रेशियो 3:1 आएगी? जो ज्योति का शेयर है 1/4, उस शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने कितना कितना एक्वायर करा या किसने कितना सरेंडर करा अपने शेयर से, तो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा? ओल्ड रेशियो के, याद रख लो। ये हमने पहले जो आपको पहली 3 वीडियो हैं इसी की ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, उसके ऊपर 3 वीडियो बना रखी है स्टार्टिंग में, उनमें क्लियर कर रखे हैं भाई यदि कभी एक्वायर का केस है तो सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा चेंज होगा, और सरेंडर का केस है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का सरेंडर करते हैं न्यू पार्टनर को, तब सेक्रीफाइस चेंज होगा। लेकिन यदि न्यू पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन किससे एक्वायर हुआ या किसने कितना सरेंडर करा, तो जाहिर बात है सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ जाएगा? ओल्ड के इक्वल आ जाएगा। वरना क्या करेंगे? सिंपल मेथड है, याद करो। लेट टोटल शेयर भी 1 एज्यूम करोगे, उसके बाद जो है ज्योति का शेयर लिखोगे 1/4, फिर रिमेनिंग शेयर निकाल दो 3/4, और रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दो ओल्ड पार्टनर में, उसके बाद न्यू रेशियो आ जाएगा, और फिर जो है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो जब कभी सिंपल मेथड है तो डायरेक्ट हम सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड के इक्वल रख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, किस रेशियो में बांट रहे हैं। अब कितना लेके आई थी? 40,000 करते हो तो इसको 30 मिलेगा, लिख दो 30, और इसको 10 मिलेगा। समझ आ गया है कैसे आया? भाई आपका 40,000 2 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये रहा, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ये हम जैसे रिवैल्यूएशन में भी बाई चांस सेम ही था। कितना बन गया? 30, और इसका कितना बन गया? 40,000 लिखो, इनटू करो 1/4, कितना आ गया? 10,000। ये तो बन गया माधव का, लिख दो माधव, और वो बन गया गिरधारी का, लिख दो गिरधारी। और अब इसको यहाँ पुट कर दिया हमने। क्लियर हुआ? ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कोई और आइटम नहीं आनी। अब इनको क्लोज करते हैं। देखो क्लोज करते हो तो 3,60,000 बन रही है, लिख दो 3,60,000। ये वाली साइड बड़ी है तो इधर लिख दो, इधर की तो छोटी है, कुछ है ही नहीं, तो लिख दो 360, और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस CD। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ध्यान रख लेना, ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग का मतलब जो डिफरेंस आए 3,60,000। अब दूसरे का करो। दूसरे का कितना बनता है? 2,20,000, लिखो 2,20,000, और इसका तो 186 ही आएगा क्योंकि इसका तो है इधर बड़ा। ये 220 हो गया, लिख दो 220, और ये 186, और ये आपका ये रहा। 220 में से 22 हटाओ तो 1,98,000 आ गया, और ये कितना बन गया? 1,86,000। ये ऐसे क्वेश्चन था। ये क्लियर हो गया? ये था ये कैपिटल अकाउंट। भाई बहुत आसान है। जब भी बनेगा कोई कैपिटल अकाउंट तो पहले बैलेंस BD से शुरुआत होगी। वो लायबिलिटी में दे रखे हैं तो क्रेडिट में आएंगे, क्योंकि लायबिलिटी के बैलेंस क्या होंगे? क्रेडिट। और कभी कभी किसी पार्टनर का बैलेंस असेट साइड में हो तो 2 बैलेंस BD इधर आ जाएगा। ये भी बता दूं आपको, क्योंकि वो असेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो डेबिट में लिखा जाएगा 2 बैलेंस BD। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक पार्टनर का तो लायबिलिटी में दिया और एक पार्टनर का आपको असेट्स में दे रखा है, तो बैलेंस BD लिखेंगे जिस पार्टनर का लायबिलिटी में दे रखा है, जिस पार्टनर का असेट्स में दे रखा है उसका इधर आएगा। क्लियर हो गया ये? उसके बाद आपको 5 जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो बताए थे जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई 2 तो स्पेसिफिक रिजर्व हैं, उनकी तो एडजस्टमेंट को रीड करना है, WCR की और IFR की। जो 3 फ्री रिजर्व हैं जैसे जनरल रिजर्व हो गया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, तीनों को क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्रेडिट में क्यों करा? क्योंकि तीनों ही आपको कहाँ दे रखे हैं? लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी के बैलेंस क्या बताया आपको? क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएंगे। वरना क्रॉस करके लिख देना, बता दिया आपको। ये कौन सी साइड दिख रही है? देखें तो हमारी राइट हैंड साइड, और बैलेंस शीट में चेक करो किधर दे रखे हैं? लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट से क्रॉस करने। रिवैल्यूएशन से भी क्रॉसिंग ही चल रही थी, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो कैश लिखा है वो लिख दो, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्लोज कर दो। कोई पार्टनर कुछ टुक ओवर कर रहा है असेट्स, तो वो भी क्वेश्चन था इसमें, वो लिख दिया हमने। वो ड्राइंग्स की तरह ट्रीट होगा। यहाँ ड्राइंग्स वर्ड नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। हो गया? तो आज हमारा अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आ गया। नेक्स्ट में ऐसे ही एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।